जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज आपको दिखा होगा एक हिस्टोरिकल तेजी यहां पे बनी है। तेजी का कारण कई सारे लोगों को ये सोशल मीडिया पे बताया जा रहा होगा कि सिर्फ टैरिफ को कम करने के कारण से ही यहां पे तेजी देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ एक मात्र ये वजह नहीं है दोस्तों। वजहों की बात हम लोग आज करेंगे और बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि इसकी कीमत हम भारतीयों ने यहाँ पे क्या चुकाई है। सबसे पहले ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है लगभग 639 पॉइंट ऊपर, परसेंटेज में 2.55%, जो कि एक हिस्टोरिकल तेजी थी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले टैरिफ वाले सिस्टम को समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे टैरिफ जो है लगाया गया, बदले में भारत ने क्या वादा किया है और इस तरह का वादा ये अभी क्यों आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहां पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज यहां पे देखिएगा कि अमेरिका ने अपने ऊपर जो टैरिफ लगाया था वो कितना लगाया था, 50% का। नहीं, आपको ध्यान में होगा दोस्तों, अप्रैल के आसपास, मुझे ज्यादा ध्यान में है, अप्रैल में भारत से कहा गया ये था, अमेरिका ने कहा था कि भैया आप जो है ना वहां से रसिया से तेल लेना बंद कर दो, लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमारा साथी है, तो हम कैसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं तेल खरीदना। उन्होंने तेल खरीदना जारी रखा, भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका गुस्से में आकर के हमारे ऊपर 4-5 महीने के बाद एक एडिशनल 25% का टैरिफ उन्होंने लगाया। लगाने के बाद दोस्तों अब यहां पे आप देख सकते हो कि अब यहां पे टोटल हो गए आपके 50% टैरिफ, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें आपको 18% जो है घटा दिया गया, अमेरिका ने घटा दिया, और अब टोटल जो कटौती होकर के हो गई है, यानी कि अब आपको 32% का टैरिफ यहां पे आपको लग रहा है। लेकिन अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि ये टैरिफ जो है ना, हम आपके टैरिफ को पूरी तरह से एक साथ नहीं हटाने वाले। लेकिन भारत देखो कितना झुक करके यहां पे काम कर रहा है। आप यहां पे थोड़ा समझिए कि भारत की घोषणा के अनुसार यहां पे आप देख सकते हो कि अब तक के घोषणा के अनुसार भारत से आयात पर 0% शुल्क यहां पे टैरिफ की कटौती करने का वादा किया है। किसने? भारत ने घोषणा की है ये बात कि भैया अमेरिका से जो सामान आएगा उसके ऊपर जिन जिन चीजों के ऊपर हमने टैरिफ बढ़ाया था वहां पे हम लोग उसको 0% कर देंगे। 0% मतलब आप ये समझो कि जहां पे आप झुकने को तैयार नहीं थे, अब वहां पे आप 0% टैरिफ की बात कर रहे हो। रीजन क्या है, पहले इसको समझिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा सारा खेल। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे एप्स्टेन फाइल को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा यहाँ पे जो है ये इंटरनेट के ऊपर गर्म है, और यहाँ पे आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ पे जो है नाम आ गया था। अब आप देखो, मैं इसको, हालांकि अपने जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नाम आया और उसी के समय ये टैरिफ वाली न्यूज आई कि भारत पूरी तरह से बैकफुट पे आ गया, ऐसा क्या था उस फाइल के अंदर जिस चीज को सरकार यहां पे छिपाना चाहती है? तो मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ करके जाता हूं कि आप देखो, जिस चीज को आप समझते हो कि जियोपॉलिटिक्स या फिर लोग को आपको लगता है कि भैया ये सब कुछ तो हमारे लिए हो रहा है, भारतीय यहां पे कीमत चुका रहे हैं दोस्तों, एक एक नागरिक यहां पे कीमत चुका रहा है इस चीज का। ये बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये बात है हमारे कमाए हुए पैसे की, ठीक है। दूसरी बात यहां पे मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों कि जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि एक यहां पे बिल यहां पे पेश किया गया है जिसके अंदर की ये बात कही गई है कि अब जो है सरकारी कंपनी भी सरकारी आपकी नहीं रहेगी। 26% स्टेक भी अगर गवर्नमेंट का किसी भी सरकारी कंपनी के अंदर होगा तो वो भी कंपनी आपकी कहलाएगी सरकारी। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए कितना परसेंट का यहाँ पे होल्डिंग का जरूरत होता है, अगर आप उसको समझोगे तो आपको पता होगा कि 51% का होल्डिंग अगर आपका किसी कंपनी के अंदर है तभी आप मैनेजमेंट के डिसीजंस ले सकते हो। यानी कि सरकार ये मंशा जाहिर करना चाह रही है कि भैया हमसे कंपनी नहीं चलने वाली, हमसे सरकारी कंपनियां मत चलवाओ, हमको बस आप 26% पे ला करके छोड़ दो, बाकी सारी चीजें जिनको भी चलाना है कंपनी वो चलाओ। देखो, मॉडल मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब है, मैं इस बात को नहीं ब्लेम कर रहा कि गवर्नमेंट खराब कर रही है, ये बिल्कुल यूएसए वाला सिस्टम है कि जैसे अगर आप देखोगे तो बाकी सरकारें क्या चाहती है, सरकार कभी नहीं चाहती है कि मैं कंपनी चलाऊं। सरकार का काम क्या है, आपका हेल्थ का ध्यान रखना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना, आपके बेसिक नीडों का ध्यान रखना, उससे ज्यादा एक्चुअल में सरकार का कोई काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर आप देखो, चलो ठीक है, यहाँ पे जब सरकारी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं और इनको बनाने में काफी ज्यादा मशक्कत लगा है, तो इतनी आसानी से मुझे लगता है कि सारी कंपनियों के ऊपर इस तरीके से आप जो स्टॉक यहाँ पे जो आप होल्डिंग यहाँ पे कम कर दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही है। तो अब देखिए कि अगर ये एक्ट बन गया तो फिर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है ना। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक आपको ध्यान में होगा दोस्तों, एक घाटे वाली कंपनी, जब उसको सेल किया गया, जब प्राइवेट कंपनियां ने उनके ऊपर स्टेक लिया
तो उसके बाद हिंदुस्तान जिंक आप देखोगे आज की डेट में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन करके निकला। लेकिन सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिहाज से नहीं, अगर आप पूरे समाज के लिहाज से देखो तो चीजें थोड़ी सी जो है ये मुझे सही नहीं लग रही है, बट ठीक है देखते हैं। अगर आप कैपिटलिज्म की ओर ध्यान दोगे तो फिर ये चीजें सही है, लेकिन अगर आप सोशलिज्म के टाइप से सोचोगे तो फिर ये चीजें सही नहीं है। ठीक है, हाँ गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये करना चाहिए था, धीरे धीरे करके आप डिसइन्वेस्टमेंट करते रहते, ठीक है, लेकिन अपना पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल बना करके रखते। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मार्केट की ये तेजी जो आप अभी देख रहे हो ये सस्टेन करेगी या नहीं, ये राय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। खबर तो मैंने आपको बता दिया, खबरें कौन कौन सी है जिस वजह से मार्केट आज ऊपर की तरफ आपको दिखा, तो ये राय आपका होगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं अपना व्यू आपको दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आप नए हैं तो, और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे।